हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका इस न्यू सीरीज के अंदर, जहां पर हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है रिडॉक्स रिएक्शन की। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का आपका फोर्थ पार्ट है। इससे पहले मैं आपके 3 पार्ट्स को अपलोड कर चुकी हूँ। इस फोर्थ पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको 6 एग्जाम्पल करवाए थे। यहाँ पर भी मैं आपको 6 एग्जाम्पल करवाऊंगी, ताकि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन से आपका क्वेश्चन आता है तो आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मार्शल्स एसिड का है। किसका है? मार्शल्स एसिड। आप सबको पता ही होगा मार्शल्स एसिड क्या होता है। H2S2O8 को हम लोग क्या कहते हैं? मार्शल्स एसिड बोलते हैं। सबसे पहले आपको इसका डायग्राम पता होना चाहिए। यहाँ पर आपने इसका डायग्राम बना लिया। अगर आपको H2SO4 का डायग्राम बनाना आता है, ये देखना, ये सेम डायग्राम H2SO4 का था, बस यहाँ पर आपको क्या लगानी है? पेरोक्साइड लिंकेज लगानी है। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, -2 इसकी वजह से, -2 यहाँ पर, -1, तो इसके ऊपर कितना आ गया? +6। अगर इसके ऊपर +6 आ गया तो इसके ऊपर भी +6, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर भी +1, और इन ऑक्सीजन के ऊपर -1। तो ऑक्सीजन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2 एंड -1, सल्फर की +6 और हाइड्रोजन की +1। तो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड है, मैं आपको बता नहीं सकती हाउ मेनी टाइम्स, मतलब इतनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मार्शल्स एसिड का। आप कोई भी टेट का एग्जाम दे लीजिए, नीट जेईई का एग्जाम दे लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किसके ऊपर? सोडियम टेट्राथायोनेट के ऊपर। सोडियम टेट्राथायोनेट के ऊपर ये बिल्कुल सेम है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आता है, अगर आपको सेम ये वाला स्ट्रक्चर बनाना आता है, तो आप ये भी बना सकते हैं। बस यहाँ पर 2 ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए, 2 सल्फर लगा दीजिए, और हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या लगाना है आपको? सोडियम लगाना है। तो सेम चीज है, देखना, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर बस आपको किस चीज का ध्यान रखना है? दोनों सोडियम के बॉन्ड का ब्रेक आप नहीं करना है, बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है। इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, और इसको भी। इसको ऊपर -2, -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ गई +5। कितनी आ गई? +5। और यहाँ पर भी इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसके ऊपर भी कितनी निकल कर आएगी? +5। इन दोनों के ऊपर यहाँ पर जो आपको दिख रही है, ये 0-0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें है? 0-0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। सोडियम के ऊपर कितनी है? +1। ऑक्सीजन के ऊपर कितनी है? -2। कितनी ऑक्सीजन के ऊपर? -2। एक इसकी वजह से -1 आ रहा है, एक इसकी वजह से भी तो -1 आएगा। देखो, एक सल्फर और ऑक्सीजन की वजह से -1 आ रहा है, एक इसकी वजह से भी तो -1 आएगा। तो इसके ऊपर कितना आएगा? चार्ज -2। क्या कोई पेरोक्साइड लिंकेज है? नहीं, कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नेम से भी जानते हैं। कैल्शियम, इसको तोड़ लीजिए आप, कैल्शियम +2, OCl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? +2। OCl नेगेटिव को हाइपोक्लोराइट आयन बोलते हैं। ऑक्सीजन का लिख लीजिए -2, प्लस में X, और टोटल चार्ज कैसा है? -1। तो इस क्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज आता है और इस क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आता है। तो यहाँ पर क्लोरीन की 2, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, कई बार 10th के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। एक के ऊपर +1 है और एक के ऊपर -1 है। नेक्स्ट देखिए HN3, इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्राजोइक एसिड। ये आपको 2 फॉर्म में देखने को मिलता है, एक लीनियर फॉर्म में देखने को मिलता है, एक साइक्लिक फॉर्म में देखने को मिलता है। लीनियर फॉर्म मैंने इसकी ऐसे बना ली है, और साइक्लिक फॉर्म मैंने इसकी इस तरीके से बना ली है। अगर लीनियर फॉर्म आप देखेंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर नाइट्रोजन ने सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इस वाले नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर नाइट्रोजन ने -1 कैरी किया हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन मोर है, तो नाइट्रोजन कैरीज -1 नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कैरीज +1 चार्ज, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर कितना आ गया? +1, इसके ऊपर कितना आ गया? +1, और इसके ऊपर कितना आ गया? -1। ऑल्दो इनके बीच में ऑक्सीडेशन ऐसे था 0-0, बट ये चार्ज की वजह से यहाँ पर +1 है और यहाँ पर कितना है? -1। क्या कोई पेरोक्साइड लिंकेज है? नहीं, कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। अगर हम बात करते हैं साइक्लिक की, तो ये ऐसे 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन कर लेता है, और यहाँ पर अगर हम इसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इसके ऊपर +1 आता है और इसके ऊपर कैसा आता है? -1 आता है। हाइड्रोजन के ऊपर +1 और इसके ऊपर देखना, ये दोनों बॉन्ड आपस में जब टूटेंगे, पहली बात तो हम तोड़ नहीं सकते,
तो यहाँ पर जो चार्जेस आएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, वो कैसे आएगी, हमारी 0 आएगी। कोई पेरोक्साइड लिंकेज है नहीं, कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। अब ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, एक को बोलते हैं आपका फेरिक ऑक्साइड और दूसरे को बोलते हैं आपका लेड ऑक्साइड। इसको बोलते हैं Fe3O4, जिसको और नाम है हमारा मैग्नेटाइट, जिसका नाम है हमारा मैग्नेटाइट, और इसका क्या नाम है, मीनियम। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखना Fe3O4 है, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये दो ऑक्साइड से मिलकर बना होता है, FeO Fe2O3। इसमें इंडिविजुअल में निकाल लो कितनी आती है, +2, और इसमें जब आप निकालोगे तो आपकी कितनी आएगी, +3। कितनी आएगी, +3। तो यहाँ पर आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, +2, +3, और ऑक्सीजन की -2, और कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। Pb3O4, इसका क्या नाम होता है, मीनियम, इसका दूसरा नाम होता है रेड लेड, और तीसरा नाम होता है सिंदूर। जो कि लेडीज सिंदूर को अप्लाई करती है, तो वो जनरली इसी कंपाउंड से मिलकर बना होता है। इसमें दो आपको यूनिट देखने को मिलती है, PbO, PbO2। तो इसका मेन फॉर्मूला ऐसे होता है, Pb ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, तो लेड के ऊपर कितना आ जाएगा, +2। यहाँ पर आप निकाल लेंगे तो इस लेड के ऊपर कितना आएगा, +4। तो +2 और +4 प्रेजेंट होता है इस चार्ज के अंदर, इस ऑक्साइड के अंदर। ऑक्सीजन के ऊपर -2, क्या कोई पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, नहीं, कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे लगभग 12 करवा दिए। पिछली बार मैंने जो आपको करवाए थे वो कितने करवाए थे, 6, और आज मैंने पूरे क्या करवा दिए, 6। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देकर किसी भी मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है, कैसे हम लोग उसको चुटकियों में पहचान सकते हैं। इसके लिए वीडियो के साथ कंटिन्यूड रहे, तो मैं ये कहूंगी स्टे कंटिन्यूड। मेरी वीडियोस कल अपलोड हो जाएंगी, ताकि मैं आपको वो बता सकूं कि हम लोग नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।